सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा का आगे का अध्याय यानी कर्ण। कर्ण कैसे थे उनके बारे में हम जानेंगे। तो आदि पर्व का भाग 4। पांडवों की कृपाचार्य व द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा के बाद हस्तिनापुर में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी नगरवासी उपस्थित थे। सभी को अपनी अपनी विद्या का प्रदर्शन करना था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। इतने में रंगभूमि में अधिरथ पुत्र कर्ण आए और अर्जुन को ललकारने लगे, जिससे दर्शकों में खलबली मच गई। दुर्योधन ने कर्ण को गले लगाकर आने का कारण पूछा तो उसने दुर्योधन से मित्रता का प्रस्ताव रखा और अर्जुन से द्वंद्व युद्ध को कारण बताया, यानी वे अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहते थे क्योंकि स्वयं वे अच्छे धनुर्धर थे। इस पर अर्जुन ने कर्ण से कहा कि जो बिना बुलाए सभा में आते हैं वह बिना पूछे बोलते हैं, वे निंदा के योग्य होते हैं। कर्ण द्वारा अर्जुन को पुनः ललकारने पर दर्शकों द्वारा ताली बजाई गई। कुंती ने कर्ण को पहचान लिया क्योंकि कुंती भी वहां उपस्थित थी। वह भय व लज्जा के मारे मूर्छित हो गई, यानी बेहोश हो गई। इसी बीच कृपाचार्य ने कर्ण से कहा कि अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व के लिए तैयार है, परंतु तुम किस राजकुल के हो ये तुम्हें पहले परिचय देना होगा। इसका परिचय तुम्हें पहले बताना होगा। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में होता है। यह सुनकर कर्ण का सिर झुक गया और झुके सिर को देखकर कर्ण के प्रति दुर्योधन के मन में क्या हुआ, सहानुभूति उत्पन्न हुई और वे मित्रता के भाव से कहने लगे कि अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। इस प्रकार अर्जुन ने उसका राज्याभिषेक कर दिया। इतने में वहां पर बूढ़े सारथी अधिरथ सभा में आए तो कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और उसने क्या किया, कर्ण को बेटा कहकर गले लगा लिया। यह देखकर भीम ने हंसकर कहा, सारथी के बेटे हो, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। यह देखकर सभा में खलबली मच गई और सूरज डूबने के कारण सभा विसर्जित हो गई। इस घटना के बाद एक बार अंग नरेश कर्ण के पास इंद्र ने बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आकर उसके जन्मजात कवच और कुंडल भिक्षा में मांगे। यह घटना बताती है कि कितने बड़े दानवीर थे कर्ण। तो यहाँ जन्मजात कुंडल का मांग लेना तो कर्ण को सूर्यदेव ने इंद्र के इस धोखे के लिए पहले ही सचेत कर दिया था, परंतु कर्ण जो थे बड़े ही मन से दयालु थे। कर्ण ने इंद्र को कवच कुंडल दान में दे दिए। उसकी दानवीरता से प्रसन्न होकर इंद्र ने उससे वरदान मांगने को कहा। इस पर कर्ण ने इंद्र से शक्ति नामक शस्त्र मांगा। देवराज इंद्र ने शस्त्र देते हुए कहा कि तुम इसका प्रयोग एक बार ही कर सकोगे, इसके बाद यह मेरे पास आ जाएगा। एक बार यह घटना बताई गई है जब वे परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने गए थे। तो एक बार परशुराम जी के पास ब्रह्मास्त्र सीखने गए तो उन्होंने कर्ण को ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। अगली घटना है, एक बार परशुराम जी के पास ब्रह्मास्त्र सीखने गए कर्ण और उन्होंने कर्ण को ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया और छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में काले भंवरे के काटने और जांघ से लहू की धारा बहने पर भी कर्ण ने जांघ को नहीं हिलाया, जिससे
उनके गुरुदेव की नींद न खुले। जब खून से परशुराम की देह भीगी तो उनकी नींद खुली। तो उन्होंने कर्ण से पूछा कि सच बताओ, तुम कौन हो? कर्ण ने स्वीकार किया कि वह ब्राह्मण नहीं है। इस पर परशुराम ने उसे श्राप दिया कि तुमने अपने गुरु को धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण सब कुछ भूल गए और उसके रथ का पहिया भी जमीन में धंस गया था। तभी अर्जुन ने उस पर प्रहार किया था। तो इस तरह से पूरी घटनाक्रम में कर्ण की यह अंतिम गति बताई गई।